एक समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ B 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर AC और DE परपेंडिकुलर BC है। यदि AD 8 सेंटीमीटर और BD 12 सेंटीमीटर है तो DE की लंबाई कितनी है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर देखिए, त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री बनाइए। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये B 90 डिग्री होनी ही चाहिए, ठीक है। तो B 90 डिग्री बनाइए त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ये B 90 डिग्री हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। B 90 डिग्री हो गया। BD परपेंडिकुलर AC, AC पे BD क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये D है। और D परपेंडिकुलर BC है, ये D है, BC पे परपेंडिकुलर है, तो BC पे परपेंडिकुलर DE बना दीजिए। DE परपेंडिकुलर BC यहाँ पर दिया, BD परपेंडिकुलर AC यहाँ है, DE परपेंडिकुलर BC यहाँ है। यदि AD 8 सेंटीमीटर, AD ये 8 सेंटीमीटर दिया है और BD 12 सेंटीमीटर, BD ये 12 सेंटीमीटर है, तो DE की लंबाई यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक रिलेशन होता है, अगर ये त्रिभुज ABC है, BD परपेंडिकुलर अगर AC पे है, तो BD का स्क्वायर होता है, एक फार्मूला होता है, BD का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, AD इंटू DC, ये फार्मूला होता है। BD का स्क्वायर AD इंटू DC, सबकी वैल्यू पुट करिए। BD कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर, AD कितना है? 8, और DC निकल जाएगा यहाँ से, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 8 गुणा DC हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 18 144, यानी DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर हो गया, 18 सेंटीमीटर का DC की वैल्यू हो गया, यानी DC की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई, ये 18 आ गई DC की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको DE निकालना है चाहे जैसे। तो आपने एक तरीका सीखा होगा कि अगर कोई इस BDC है, इसको हम अलग बना ले रहे हैं ट्रायंगल में, अलग ट्रायंगल यहाँ बना ले रहे हैं, BDC अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल है, ठीक है, D 90 डिग्री है, यहाँ B हो गया, D हो गया, ये C हो गया, BDC, और इस पर कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है कि BD कितना है? 12 है, BD ये 12 दिया है, ये 18 दिया है, DC 18 दिया है। तो अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या, ये अगर हाइपोटेनियस है, ये अगर हाइपोटेनियस है, तो P की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक फार्मूला हमारा होता है, यहाँ से P की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई 12 गुणा 18 हो जाता है, डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेनियस हो जाता है। ये P की वैल्यू अगर निकालनी है तो 12 गुणा 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना आसान है। ये देखिए ये 12 है ना, 12 को हम लिख सकते हैं, ये 6 इंटू 2, या 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3, तो यानी 2 इंटू 3, देखिए 6 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2 और 3 मानेंगे तो यानी 6 इसमें भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी हो जाएगा 6√13। यही हो गया हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस निकल गया हमारा, हाइपोटेनियस हो जाएगा यानी 12 गुणा 18, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 6√13, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 36 डिवाइडेड बाई √13। अगर चाहेंगे तो इसको भी परिमीकरण कर देंगे, √13 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, √13 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 36√13 डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि √13 नीचे नहीं आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर यानी ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, ये भी तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, यानी यही जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी यही P की वैल्यू होगी, यानी जो ये P आएगा आपका कितना आ जाएगा? यही 36√13 डिवाइडेड बाई ये 13, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें ये BDC और ये वाली जो वैल्यू है, ये अगर मान लीजिए E है, ये अगर E इस पॉइंट पर मांगे तो ये P की वैल्यू देखिए यही निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को, ठीक है। यानी इस फार्मूले से हमने क्या चीज़ सीखा कि अगर इस टाइप का, यानी आंसर ये हो जाएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले हमको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, BD का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा AD, यानी इसका मल्टीप्लाई AD इंटू DC होगा। और दूसरा चीज़, अगर इस टाइप का कोई फिगर बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी इसका बेस और परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 12 गुणा 18 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कर दीजिए। ये भी नोट कर लेना, ये भी
आना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल ईजिली। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।